आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खुश हो। नोट कर लिया बच्चे, कर लिया? हाँ हो गया। कल हमने शायद एक बच्चे के बारे में आपको बताया था, ये वो नहीं है लेकिन ठीक है, हम आपको बता दें, इनका सिलेक्शन इससे पहले वाले यूपीएसआई में हुआ था, और इत्तेफाक कुछ ऐसा है कि हमारे कानपुर में ही पोस्टेड है ये। ठीक है, हम कानपुर से यहाँ आए नौकरी करने, और यहाँ के बहुत बच्चे ऐसे हैं, मुझे लगता है 100-150 बच्चे कम से कम हैं जो यूपी पुलिस में एसआई हैं और कांस्टेबल भी हैं। ठीक है, तो ये एसआई हैं फिलहाल, सब इंस्पेक्टर। ठीक है ना, तो आगे कुछ तैयारी कर रहे हैं अभी? हाँ, अभी ये मेंस पीसीएस वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन काफी अच्छे मेहनती स्टूडेंट है ये, और हमारे पास काफी समय, लंबे समय तक पढ़े ये, और यहीं से सिलेक्शन हुआ इनका। इनसे अगर कुछ पूछना है किसी को, पहले तो ये अपने बारे में बताएंगे आपको। इनकी पोस्टिंग हमारे यहाँ कानपुर में ही है, जहाँ वो आपका कांड हुआ था बिकरू वाला, उसी के आसपास ही है इनका, इनकी। हाँ, विकास दुबे वाला जो है ना, उसी के आसपास है इनका। हालांकि अब वहाँ कोई खतरा नहीं है ऐसा खास, ठीक है, क्योंकि विकास दुबे तो निपट चुके हैं। ठीक है ठीक, तो चलिए इनसे, इनका नाम मयंक सिरोही इनका नाम है। देखिए, नाम तो मुझे याद था लेकिन अभी जुबान पे नहीं आया। इतने सिलेक्शन है हमारे यहाँ से, देखिए आप, कभी भी कोई बच्चा आता है तब हम आपके सामने लाते हैं, क्योंकि हमें इस चीज के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है कि हम कहाँ होल्डिंग लगाएं, कहाँ पोस्टर लगाएं। हम भी चाहते तो इनका पोस्टर छाप देते, बेगम पुल चौराहे पे लगा होता। ठीक है, लेकिन कभी उस बारे में सोचने का मौका, कभी उसकी जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि लगातार बच्चे आते रहते हैं, सिलेक्शन होते रहते हैं, और बच्चों से ही बच्चों को पता लगता है यार जेन्युइन सिलेक्शन है वहाँ का, है ना। कुछ लोग जैसे सिलेक्शन खरीदते हैं, इलावा 10-20 हजार 50 हजार दे के सिलेक्शन, तो मैं उन बच्चों को भी कहना चाहता हूँ कि ये गलत है। आप जहाँ पढ़े हो सिलेक्शन वहीं का बताओ, ठीक है, और किसी के यहाँ छपवा रहे हो तो पैसे देके को छपवा रहे हो, तो गलत ही है। चाहे छोटी चीज हो या बड़ी हो, आपको अंदर से अपनी आत्मा से नहीं उसको मिलेगी, है ना। ठीक है, कॉन्सेंस अलाउ नहीं करता है गलत काम करने। अभी देखिए जितने लोगों ने गलत काम किया है, यूपी पुलिस में 4-5 कांस्टेबल ऐसे हैं जिनका नाम आया है उसमें, कांस्टेबल हैं, एसआई की नौकरी के चक्कर में अपनी वो भी नौकरी खतरे में डाल दी, और वो नौकरी जानी है उनकी। वो चूंकि क्लियर है ना, सारा कुछ कंप्यूटर पे आ गया सारा कुछ, कि 10 मिनट में पेपर सॉल्व हो गया, सब टर्मिनेट। ठीक है, सस्पेंड भी नहीं, टर्मिनेट होंगे, नौकरी समाप्त। ठीक है ना, तो इसलिए ईमानदारी से ही चलें, किसी के बहकावे में मत आए। होता क्या है, जब आपको 4 ऐसे लोग मिल जाते हैं जो सेटिंग वाला काम करते हैं, तो उनके बीच में जब आप रहोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा यार मेहनत करने से नौकरी मिल ही नहीं सकती है। अगर ये पैसे दे रहा है तो इसके नंबर तो 200 में 200 आ जाएंगे, फिर हमको कौन पूछेगा, हम कितनी भी मेहनत कर लें हम 200 तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना, तो ऐसे लोगों से दूरी बना के रखिए। ईमानदार लोग जो है, मेहनत करने वाले, उनके साथ तैयारी करिए। ठीक है ना, तो आपको वो फीलिंग ही नहीं आएगी कभी। ठीक, तो ईमानदार रहें जैसे ये थे। देखिए काफी लंबे समय तक मेहनत करी, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी नौकरी मिल गई है, साल 2 साल 3 साल लगते हैं नौकरी मिलने में। जो कहता है 6 महीने में नौकरी दिला देंगे, वो सफेद झूठ बोलता है आपसे। 6 महीने में तो कोर्स भी खत्म नहीं होता। ठीक है ना, नौकरी मिलना तो दूर है। जब 1 साल कम से कम लग के तैयारी करोगे, लग के कम से कम 10-10 घंटे पढ़ोगे, तब आपको लगेगा तैयारी हुई, उसके बाद रिजल्ट आना शुरू होगा। और एक बार रिजल्ट आ गया तो आपको फिर कोई रोक नहीं सकता, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाता है। फिर नौकरी, एक एक बच्चा 9-9 जगह नौकरी पाता है। हमारे यहाँ एक बच्चा था, अब उसका नाम मुझे नहीं ध्यान आ रहा, 9 जगह नौकरी मिली उसको, यूपीएसआई है इस समय वो। आफ्ताब, आफ्ताब, इनको ध्यान है, देखो इनके साथ का ही था, 9 जगह सिलेक्शन। हाँ, कोतवाली कहाँ, कानपुर, कानपुर, यहाँ के सारे बच्चे कानपुर में। हम यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, हमारे बच्चे वहां सेवाएं दे रहे हैं। कितने गर्व की बात है। देखिए जब मैं कानपुर जाता हूँ तो कहीं कोई मेरा काम रुकता ही नहीं। अब ये मानिए गुरु जी अगर वहां जाएंगे तो कोई ना कोई चौराया मोड़ कहीं ना कहीं गुरु जी के सब बहुत बच्चे हैं ऐसे, तो कुछ बच्चों को भी मोटिवेट करते हैं आप। मित्रों, सबसे पहले मैं अपना नाम बताता हूँ। मयंक सिरोही सर ने बताया भी है, और
15 लास्ट दिसंबर में मैं आया था तैयारी करने के लिए। आवाज नहीं जा रही? अब आ रही है प्रॉपर पीछे? अब आ रही है? अब आ रही है पीछे तक? तो सबकी देखो सफर जर्नी स्ट्रगल से ही होती है स्टूडेंट लाइफ में। हम भी अच्छा खासा जॉब कर रहे थे दिल्ली में और एमबीए वगैरह करके बैंक में थे। उसके बाद वहां बहुत बर्डन लगा, अपने आप को लगा कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब का एक ऑरा भी है और हर कोई चाहता है आज के टाइम में। फिर अपना दिल्ली कुछ दिन देखा, उधर उधर कोचिंग वगैरह भी मतलब देखे, डेमो वगैरह ली। फिर मेरठ ही शिफ्ट किया अपने आप को। सर का नाम भी सुना था, किसी ने बताया था हमें। और दिसंबर 2015 में यहाँ शिफ्ट हुए और कंटिन्यू मतलब तैयारी करते रहे। और उसके बाद ये 2016 में मतलब सिलेक्शन तो और भी जगह हुआ है। कांस्टेबल में मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर था। 2019 में एक वैकेंसी निकली थी ना, यूपी पुलिस कांस्टेबल, और वीडियो में भी सिलेक्शन हुआ था। और युवा कल्याण अधिकारी उसमें भी हुआ था। और यूपी सब इंस्पेक्टर फिलहाल में ज्वाइन हूँ 2016 वाला, जिसमें केस वगैरह चला था, बाद में अब ज्वाइनिंग वगैरह हो चुकी थी। तो देखिए, आप लोग मेहनत के बारे में सभी जानते हैं, लगातार लगे रहिए, सबसे बड़ी बात है। और मैथ का तो मैं ये मानता हूँ, मैं कभी रूम पे जाके तो नहीं पढ़ा, बस यहाँ इसीलिए आता था, लगातार प्रैक्टिस रहती थी और वही एनफ था। कभी पेपर में मैथ की तरफ से डर नहीं लगा, बस ये था कि जीएस वगैरह या अदर पोर्शन से डर लगता था, क्वेश्चन अलग से बाहर ना आ जाए, या करंट अफेयर तैयार कर ली। मैथ का तो ये रहता था कि यार इस क्लास में बैठे हैं आप, 1-2 साल बैठ के देखिए, फिर तो ये होता है कि आप डायरेक्ट आंसर बताएंगे। ऐसा मैं तो ऐसा ही फील करता था। और बाकी किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। मेहनत के बारे में सबको पता ही है, बस रेगुलरिटी अपने अंदर रखिए, क्लास मिस वगैरह मत करिए। और क्योंकि निरंतरता बहुत जरूरी है, चाहे वो आपकी जॉब हो चाहे तैयारी हो, निरंतरता बहुत जरूरी है किसी भी मामले में। तो आप लगे रहिए बस, क्योंकि अब 2 या 3 महीने के पैकेज में नौकरी नहीं मिलती। पहले नौकरी उनको मिल जाती थी जो सिर्फ कोचिंग करते थे, अब हर कोई कोचिंग कर रहा है। अब तो ये है कि पीछे हटाना पड़ेगा साइड वाले को, उस लेवल पे जाना ही पड़ेगा। या फिर दूसरा फंडा ऐसा जो यूपीएसआई में चल रहा है, उसमें कहीं के नहीं रहोगे, उसमें कोई फायदा नहीं है। सबकी सब जांच चल रही है और भ्रष्टाचार का मुकदमा लिखा हुआ सब पे। तो किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए, तैयारी से रिलेटेड या कुछ भी। 2 बार मुख्य परीक्षा दी है पीसीएस मेंस की, 17 में भी दी थी, 18 में ट्रेनिंग पे था, नहीं दे पाया था। 18 की मतलब 19 में मुख्य परीक्षा हुई थी, इस बार भी दी है। कोशिश करता हूँ कि रेगुलर मतलब अच्छे से कहीं और भी हो जाए। अब बस निरंतरता मेरी भी जारी है, मतलब टाइम मिलता है जितना भी उसमें निकालता हूँ। और जैसे ही कहीं सिलेक्शन होगा तो फिर आपको एक बीच में आऊंगा और बताऊंगा जरूर, नहीं तो अपना जॉब तो चल ही रही है। यूपीएसआई की भी एक रेपुटेड नौकरी है, अपने आप में डायरेक्ट यूपीएसआई होना नहीं, मामूली बात नहीं है। आप जब थाने में जाओगे आप तब फील करोगे। आप कोई सिपाही यहाँ पे तो होंगे नहीं, कोई ऐसा सिपाही तैयारी वगैरह कर रहे हो? कोई सिपाही ऐसा है जो तैयारी वगैरह यहाँ पे कर रहे हो? अच्छा, इसमें नहीं है। वो जानते हैं, वो फील करते हैं। आईओ से ही पावर स्टार्ट होती है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, यानी कि दरोगा से ही पावर स्टार्ट होती है। आपका लिखत पढ़त का मामला जो भी आप फर्द बनाओ, चाहे मुकदमा दायर कराओ, चाहे कोई विवेचना करेंगे, वो एसआई से ही स्टार्ट होती है। और आप वाकई फील करेंगे एक आईओ में बहुत पावर होती है। जो अच्छी खासी नौकरी वाले भी होते हैं सब वही मिलते हैं कि साहब इसमें ये है, इसमें आप ये देख लीजिए। अच्छे अच्छे पहले हम नहीं फील करते थे, अब कानपुर के अच्छे अच्छे डॉक्टर का मेरे पास केस है, सब फोन करते रहे, साहब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपके बहुत मतलब रेपुटेड जॉब, और आपसे कोई भी आके बात करेगा बहुत अच्छे से बात करेगा। यकीन मानिए, आप इंटरेस्ट के साथ करेंगे तो बहुत अच्छी जॉब है, मैं तो ऐसा फील करता हूँ। लगे रहिए और ऑल दी बेस्ट सभी के लिए, कि आपका फ्यूचर भी ब्राइट हो और सभी वहां पहुंचे जहां आप चाहते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, हाँ, ये एज एएसआई जॉब होती है, मतलब हेड कांस्टेबल मानिए, एएसआई भी नहीं है। एएसआई की जॉब यूपी पुलिस में सिर्फ मृत आश्रित कोटे में बची है, सिर्फ वो हेड ऑपरेटर वाली जॉब हेड कांस्टेबल के इक्वल है। सेम कंप्यूटर ऑपरेटर भी वही है। नहीं नहीं नहीं, वो कॉन्फिडेंशियल एसआई की निकली हुई है अकाउंटेंट में, वो अलग है। वो रेडियो वाले उसमें है, वो एसआई की, उनका ऑफिस वर्किंग है, टेक्निकल वो है, ठीक है। हाँ, वो उसी के लिए, हाँ उसी के लिए। और बाकी सर गाइडेंस करते रहते हैं, आप लगे रहिए,
मैथ की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये इतना मेरे को विश्वास है। थैंक यू। हाँ अभी तो एज भी है तुम्हारी। हाँ ठीक है देते रहो, बढ़िया है। थोड़ा मुश्किल, हाँ हाँ आप बताएंगे वहीं कानपुर में, किसी को ठोकना वोकना होगा तो वहीं बताएंगे, ठीक है। ईश्वर करे अगली बार जब ये आए तो पीसीएस अधिकारी बन के आए हमारे कोचिंग में, ऐसी हम कामना करते हैं भगवान से। चलिए, बस ईश्वर पे विश्वास रखिए भैया, थोड़ा बहुत भगवान पे भी विश्वास होना चाहिए। थोड़ा सुबह उठ के पूजा वूजा भी कर लो, भगवान अगरबत्ती जला दो, हनुमान चालीसा पढ़ लो, ठीक है। और जो लोग जिसको मानते हैं, ठीक है ना, जो लोग जिस भगवान को मानते हैं उन पे विश्वास भी होना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल पाखंड पे उतर आओ, है ना, कि डेली हवन चल रहा है घर पे, कि पढ़ाई हो ही नहीं रही है। पूजा पाठ का भी एक अपना, हर चीज देखिए, हर चीज का बैलेंस बना के चलना पड़ता है, ठीक है ना। तो भगवान को भी मानना चाहिए, लेकिन इस मानना इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब व्रत रहो तो आपके घर वाले सब आप ही के पीछे लगे हुए हैं, लो बउआ हलवा बना दिया माता जी ने, माता जी के पीछे पड़ो, ये बनाओ वो बनाओ। कुछ लोग हमने देखा व्रत में ज्यादा खाते हैं, ठीक है, वैसे कम खाएंगे और व्रत में और दिन सुबह से शाम तक पेलते रहते हैं, ठीक है। तो पाखंड देखिए, पूजा अलग चीज है, पाखंड अलग चीज है ना। भगवान को मानिए, सुबह उठ के हनुमान चालीसा पढ़ो आराम से, ठीक है। 10 मिनट लगते हैं मुश्किल से पढ़ने में, और जब 10 दिन 12 दिन पढ़ते हो तो रट जाती है, ठीक है। तो बाबा आपका साथ देंगे, ठीक। मंदिर भी यहीं बगल में ही है हमारे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया भैया। देखो एक चीज मेरे दिमाग में ये काम कर रही थी, अगर हम इसको समबाहु त्रिभुज करके लगाते हैं, कोशिश करते हैं, तो 15 और 11 26 6 32 है ना, तो